दोस्तों बकरीद के मौके पर यानी कि हज के दौरान काबा शरीफ में हो गया अल्लाह का बड़ा मौजिज़ा। देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यही नहीं, आप अल्लाह अकबर कह उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी अल्लाह की कुदरत को मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों खाने काबा अल्लाह का घर है। यहाँ पर आए दिन अल्लाह का कोई ना कोई ऐसा मौजिज़ा होता रहता है जो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। आज हम आपको काबा शरीफ का एक ऐसा ही मौजिज़ा बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हज 2024 के मौके पर खाने काबा की ज़ियारत के लिए पूरी दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकरमा में मौजूद हैं। इन्हीं हाजियों में एक ऐसी खातून भी थी जो इंतहाई परहेजगार और नेक औरत थी। वो अपने शोहर और अपने 2 साल के बच्चे के साथ में हज करने के लिए मक्का मुकरमा में आई थी। इस औरत की एक आदत थी कि यह जब भी अल्लाह से दुआ मांगती तो सिसक सिसक कर रोने लग जाती थी। यह औरत दुआ मांगते वक्त इतनी ज़्यादा रोती कि इसकी हिचकियाँ लग जाया करती थी। इसका शोहर जब अपनी बीवी को इस कदर रोता हुआ देखता तो वो भी हैरान रह जाता और सोचता कि ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसकी वजह से उसकी बीवी इस कदर रो रो कर और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ मांगती है। दोस्तों खुदा का दिया हुआ इन लोगों के पास में सब कुछ था, मालो दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं थी। मतलब कि ऐसो इशरत के इनके पास में हर चीज़ मौजूद थी। जब इनकी शादी हुई तो फिर 1 साल के बाद ही अल्लाह ने इन्हें एक खूबसूरत बेटे से भी नवाज दिया था। मगर इन सब के बावजूद भी इस औरत के मन में न जाने ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से यह अक्सर रो रो कर और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से मांगा करती थी। कई बार इस औरत के शोहर ने अपनी बीवी से पूछा भी कि आखिर उसके दिल में ऐसी क्या तमन्ना है कि जिसकी वजह से वो रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती रहती है। आखिर वो अल्लाह से क्या चीज़ चाहती है। मगर इस बात पर वो औरत रोने लग जाती और एक ही बात कहती कि बस आप मेरे हक में दुआ किया करें, जो मैं चाहती हूँ अल्लाह वो मुझे दे दे। यानी कि वो चीज़ मुझे अल्लाह दे दे, वो चीज़ मुझे मिल जाए, बस अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों इस औरत का शोहर भी एक नेक शख्स था। अपनी बीवी के मुंह से यह जवाब सुनकर वो सोच में ज़रूर पड़ गया, मगर फिर कभी भी उसने इस बारे में अपनी बीवी से कोई सवाल नहीं किया। मगर इस साल इनकी अल्लाह ने ऐसी सुनी कि यह दोनों मियाँ बीबी अपने दिल में हज की ख्वाहिश लिए खाने काबा में तशरीफ ले आई। खाने काबा को अपनी आंखों के सामने देखकर इस औरत ने अपनी झोली को फैला दिया और फिर उसी तरह से रोती हुई सरगोशी नुमा अंदाज में अल्लाह से दुआ करने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। यह देखकर उसका शोहर एक बार फिर से परेशान हुआ और सोचने लगा कि ऐसी कौन सी दुआ है कि जिसकी वजह से उसकी बीवी इतना गिड़गिड़ाकर और रो रोकर अल्लाह से दुआ कर रही है। ऐसी कौन सी दुआ है कि जिसने उसकी बीवी को परेशान करके रखा है। मगर अब इस औरत का वो वक्त भी आ गया था कि जब उसकी यह दुआ पूरी होने वाली थी। दोस्तों इसके बाद एक दिन तमाम हाजी खाने काबा का तवाफ करने में मशगूल थी। उस दौरान यह औरत भी अपने शोहर और अपने 2 साल के बच्चे के साथ खाने काबा का तवाफ कर रही थी कि तभी उसे अचानक ही चक्कर आने लगी। इस वजह से फिर वो तवाफ के दौरान ही गिर गई। उसके शोहर ने जब अपनी बीवी को गिरते हुए देखा तो वो फौरन ही उसकी जानिब दौड़ पड़ा। उसने अपने 2 साला बच्चे को वहीं फर्श पर बिठाया और फिर अपनी बीवी को उठाने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि उसकी बीवी बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी और साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी जारी थे, मगर उसके होठों पर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट थी। यह देखकर उसका शोहर बहुत परेशान हो गया, मगर साथ ही उसकी बीवी कहने लगी कि आज मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। मैंने हर नमाज के बाद में, हर इफ्तारी के बाद और यहाँ तक कि खाने काबा को देखकर भी मैंने पहली दुआ यही मांगी थी कि या अल्लाह तो मुझे मौत नसीब फरमा, यानी कि मेरी मौत खाने काबा को देखते हुए हो। और आज मेरी यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। इतना कहकर फिर उस औरत ने कलमा शरीफ पढ़ा और फिर एक हिचकी ली और फिर उस हिचकी के साथ ही वो दम तोड़ गई, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम हाजी भी हैरान रह गई, सब के सब सदमे में आ गई। अब सब उस औरत की तरफ देख रही थी जो अब मर चुकी थी। यह देखकर उसका 2 साल का बच्चा भी बिलक बिलक कर रो रहा था और बार बार अपनी माँ से लिपट रहा था। और यही नहीं, यह मंजर देखकर उसका शोहर भी सदमे में रोता हुआ कभी अपनी बीवी को देखता तो कभी अपने मासूम बच्चे की तरफ देखता। खैर इसके बाद उस औरत को हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा ताकि उसकी मौत की मुकम्मल तस्दीक हो सके। इसलिए फिर स्ट्रेचर पर लिटाने के लिए उस औरत को उठाया जाने लगा। तभी अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। हुआ ये कि जैसे ही उस औरत को उठाने लगे तभी अचानक ही झटके से उसने आंखें खोल दी, गोया कि उसमें जिंदगी लौट आई थी। फिर वो कलमा शरीफ पढ़ते हुए उठ खड़ी हुई और फिर अपने मासूम बच्चे को उसने अपने सीने से लगा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी।
वहां पर मौजूद कई लोग अल्लाह का यह मौजिज़ा देखकर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे। फिर वो औरत रोते हुए सजदे में गिर पड़ी और रो रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। उसका कहना था कि उसने अल्लाह से अपनी मौत मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जब गिरी थी तो उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़कर जा चुकी थी। यह देखकर वो खुश थी कि उसकी दुआ पूरी हो गई है। मगर फिर जब उसने अपने 2 साल के मासूम बच्चे को बिलखता हुआ देखा तो यह देखकर वो तड़प गई। तभी एक आवाज़ बुलंद हुई जिसका कहना था कि ए औरत, तुम खुशकिस्मत नहीं बल्कि तुम तो एक बदबख्त हो। वो औरत कहती है कि यह आवाज़ सुनकर मैं हैरानगी से कहने लगी कि नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है, इसी वजह से मेरी मौत खाने काबा के सामने हुई है। मगर वो आवाज़ जवाब देते हुए बोली, तुमने अपनी मौत मांगकर बहुत बड़े कसारे को अपने हिस्से में डाल लिया है। क्या तुम नहीं चाहती कि दुनिया में अपनी मुकर्रर करदा मुद्दत को पूरा करते हुए तुम अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दो, अच्छे अच्छे काम करके नेकियां कमाओ, ताकि रोज़े क़यामत तुम्हारे चेहरे से फूटते नूर को देखकर कई नूरानी फरिश्ते भी रस करें। वो औरत कहती है कि जब मैंने इस बारे में सोचा तो फिर मेरी रूह को एक झटका सा लगा। मैं बेबसी से रोने लगी और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी और सोचने लगी कि मैं कितना गलत थी। मैंने दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर लिया। उस औरत का कहना है कि अभी मैं रो ही रही थी कि इतने में मेरी रूह को एक बार फिर से झटका लगा और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी रूह मेरे जिस्म में एक बार फिर से मिल चुकी है, यानी कि मैं फिर से जिंदा हो गई थी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि तुम में से कोई भी अपनी मौत की तमन्ना हरगिज़ ना करे, क्योंकि अगर वो नेकोकार होगा तो शायद वो अपनी नेकियों को बढ़ाएगा और अगर वो गुनहगार होगा तो शायद वो तौबा कर लेगा। याद रखें, एक मोमिन के लिए है दुनियावी ज़िंदगी अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत है, क्योंकि इस दुनिया में रहकर वो अपने रब को राजी करने वाले काम कर सकता है और अगर कभी उससे कोई गुनाह हो भी जाए तो उसे यहाँ पर तौबा की मोहलत भी मिली हुई होती है। इसलिए कभी भी किसी को मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी को कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। उसके लिए मौत की तमन्ना करना हर हाल में नाजायज़ और हराम है और अपनी मौत की तमन्ना करना यह इंसान की कमजोरी की एक अलामत भी है। इंसान को अपनी तकदीर पर ईमान रखते हुए अल्लाह के हर फैसले को कबूल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर किसी मुसलमान को कोई भी रंजो गम या फिर कोई भी तकलीफ पहुंचती है, यहाँ तक कि अगर उसे एक कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से उसके गुनाहों को मिटा देता है। इसलिए किसी भी दुख तकलीफ में और मुसीबत की वजह से इंसान का मौत की आरजू करना नाजायज़ और हराम है। हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि तुम में से कोई भी शख्स मुसीबत की वजह से अपनी मौत की तमन्ना ना करे। अगर उसे अल्लाह से कुछ कहना ही हो तो वो यूँ कहे कि या अल्लाह, जब तक मेरी ज़िंदगी बेहतर है तब तक तू मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तब मुझे मौत दे देना। याद रखें, कोई इंसान अल्लाह से इस कदर से तो फरियाद कर सकता है, लेकिन यह किसी भी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी मौत की दुआ करे या फिर अपनी मौत की आरजू करे। इंसान को चाहिए कि वो मुसीबत में सब्र करे और अपने अल्लाह पर भरोसा रखे। अल्लाह उसकी मुसीबत को ज़रूर दूर फरमा देगा।